जी नमस्कार। मैं आचार्य एनकेआर आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम पिछले कुछ वीडियो में चर्चा कर रहे थे कि 12वें भाव में बनने वाले एक एक योगों के बारे में। आज बारी है षष्ठ भाव की। पंचम भाव तक चर्चा हो चुका है। षष्ठ भाव में बनने वाले योग जिसको अस्त्र योग कहते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सूत्र ये कहता है कि अगर षष्ठ भाव में शुभ ग्रह हो या फिर षष्ठ भाव को शुभ ग्रह देखते हो और षष्ठ भाव के स्वामी जो बनते हैं वो सूर्य से अस्त ना होकर उत्तम स्थान में सौ राशि या फिर उच्च राशि के होकर कहीं स्थित हो जाते हैं, तो ये अस्त्र योग का निर्माण करता है। आइए एक काल पुरुष के कुंडली के माध्यम से मैं इसको आपको लागू करके दिखाता हूं। आपका लग्न चाहे किसी भी राशि का हो, आप सूत्र को फॉलो कीजिएगा। सूत्र के माध्यम से इसको घटित करके देखिएगा, जरूर फलित होगा। तो काल पुरुष के कुंडली में मेष राशि, काल पुरुष के कुंडली में लग्न मेष राशि का बनता है, तो छठे भाव में कन्या राशि बनेगा। तो सूत्र ये कहता था छठे भाव में शुभ ग्रह हो या फिर शुभ ग्रह देखते हो। शुभ ग्रह यानी बुध, गुरु, शुक्र और चंद्रमा, इन चारों में से कोई एक या फिर एक से अधिक ग्रह षष्ठ भाव में हो, या फिर अगर नहीं है तो षष्ठ भाव को इन चारों में से एक या फिर अधिक ग्रह देखते हो और षष्ठ भाव के स्वामी जो बनते हैं, यहाँ पर षष्ठ भाव के स्वामी कौन बनते हैं? बुध। बुध अपने सौ राशि या फिर उच्च राशि, बुध के दो सौ राशि कौन कौन है? एक है मिथुन 3 नंबर और है 6 नंबर कन्या, जहां पर ये उच्च के भी होते हैं। तो बुध यहां पर अगर षष्ठ भाव में स्थित हो जाते हैं तो ये सूत्र क्या लागू होगा? नहीं, क्यों सूत्र ये कहता है कि उत्तम स्थान में स्थित होना चाहिए। तो छठे, आठवें, 12वें भाव को छोड़कर बाकी के स्थानों को उत्तम स्थान कहा जाता है। तो यहाँ पर एक ही राशि बच जाता है इनका, जो कि है मिथुन। अगर यहाँ पर बुध है तो ये अस्त्र योग का निर्माण करेगा। और एक बार बहुत आसानी से समझा देता हूं, ध्यान से देखिए। छठे भाव में शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह यानी बुध, गुरु, शुक्र और चंद्रमा, शुभ ग्रह एक या फिर अधिक छठे भाव में हो या फिर छठे भाव को देखते हो और छठे भाव के स्वामी त्रिक भाव में ना होकर और किसी भी भाव में सूर्य से आस्त ना होकर सौ राशि या फिर उच्च राशि में स्थित हो जाए, तो ये अस्त्र योग का निर्माण करते हैं। तो अस्त्र योग में उत्पन्न जातक अपने से शक्तिशाली शत्रुओं को परास्त करने का सामर्थ्य रखते हैं। व्यक्ति के अंग सुदृढ़ होते हैं। ऐसे व्यक्ति झगड़ेलू प्रवृत्ति के होते हैं। छोटे छोटे बातों में मारपीट कर लेना, मारपीट तक बात को ले जाना, इस तरह का प्रवृत्ति उनको होता है। ये बेहद पसंद भी होता है। कलह करना भी पसंद होता है। इनके शरीर में व्रण के छोटे छोटे चिन्ह भी देखा जा सकता है, हाथ, पैर या फिर मुंह में। तो ये था अस्त्र योग के परिणाम। आने वाले वीडियो में बाकी के योगों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।